सृष्टि वह 2 दिनों से आपने सृष्टि के बारे में जो जाना उसे सर्ग कहते हैं। नारायण वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध रूप से लेकर के ब्रह्मा जी को महत्त्व में बिठाने तक जो विवरण है, अर्थात भगवान की सूक्ष्म सृष्टि 2 दिन से आप तो सुबह सुन रहे हैं, उसे सर्ग कहते हैं। उसका वर्णन हर एक पुराण में आपको मिलेगा। सृष्टि कैसी हो, यह संसार की निर्मिति कैसे हो, किसने की, उसने कितनी सूक्ष्मता है। पुराण का दूसरा लेसन है विसर्ग। विसर्ग का मतलब है ब्रह्मा जी ने जो आगे सृष्टि बढ़ाई हमारे तक। ब्रह्मा जी ने देवताओं की सृष्टि की, 14 लोकों की सृष्टि की, प्राणियों की, पशुओं की, पक्षियों की, मनुष्यों की, जो भी विस्तार है उसको विसर्ग बोलते हैं। वो पुराणों में दूसरा पाठ है, इसको आप मैथोलॉजी बोलते हैं। तीसरा पाठ पोषण, सृष्टि की है, उनका पालन पोषण कैसे होता है। बच्चे को जन्म के साथ उसके आहार को दे करके भगवान भेजते हैं। परसों मैंने कहा बच्चे का जन्म होने से 1 मिनट पहले भी मां के छाती में दूध नहीं, लेकिन जन्म होते ही आधा घंटे के अंदर दूध प्रारंभ। और बच्चा बड़ा हो गया, कुछ सॉलिड खाने लगा, बंद। रक्षण पोषण, और पृथ्वी को ग्रेविटेशन फोर्स, ऑक्सीजन, बरसात और धान, सब कुछ भगवान दे करके हमारा पालन कैसे करते हैं, यह तीसरा पाठ वह विस्तार रूप से पोषण। चौथा पाठ ऊतयः, ऊती उसे बोलते हैं, अर्थात कर्म वासना। एक बुद्धिमान क्यों, एक मूर्ख क्यों, एक गरीब क्यों, एक श्रीमंत क्यों, एक के पास हजारों करोड़ पड़े हैं, एक के पास 10 रुपया भी नहीं। यह विभाग क्यों, यह भेदभाव क्यों। एक के घर में हमेशा खुशी का वातावरण, दूसरे के घर में 4 बच्चे बिलख रहे हैं, सुबह से कुछ खाना नहीं मिला। क्या करें क्या करें, रोना, एक जगह पर रोना, एक जगह पर हंसना, एक जगह पर नाच नर्तन चल रहा है, दूसरी जगह पर मारपीट चल रही है। यह सब क्यों। भगवान ने सृष्टि की तो सबको समान रखना चाहिए, सबको सुखी रखना चाहिए, नहीं तो सृष्टि ही नहीं करना चाहिए। नहीं, हर एक व्यक्ति का कुछ कर्म होता है, अनादि काल का कर्म, योग्यता, उसके अनुसार भगवान जन्म देते हैं। अपने अच्छे कर्मों के कारण अनुकूलता, अपने बुरे कर्मों के कारण गरीबी, अपने क्रूर कर्मों के कारण दुख, भय। किसके लिए क्या, इस पाप के लिए वह क्या, इस पाप के लिए दूसरा क्या। वह गरीब क्यों हुआ, क्या काम कर्म उसने किया था। और इतना वह सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है। एक राजा था, श्वेत उसका नाम। उसने बहुत दान धर्म किया, बहुत दान धर्म किया। दान धर्म करने के बाद उसको दूसरे जन्म में राजा का नाम आया, राजा का पदवी मिली, राजा बन गया। लेकिन जब वह खाने के लिए ताट पर बैठता था तो उस ताट में भात के बदले कृमि दिखाई देते थे।
खा नहीं सकता था, छोड़ देता था। कभी कभी वह उपवास से अपने मांस को निकाल करके खाता था। समय था त्रेतायुग, राम के समय में था। एक बार अगस्त्य ऋषि से वह मिला तो उन्होंने कहा, नहीं, तुमने क्या किया, दान दिया, होम किया, हवन किया, लेकिन अन्नदान नहीं, तुमने नहीं। हम आज जाकर के मंदिर में पैसा देकर मेरे नाम से पूजा करो, पूजा हो गई, अन्नदान किया नहीं, आधा रह गया। कोई भी काम हो, 4 भाग उसमें है। मंत्र, प्रोसीजर अर्थात विधि और मंत्र, और उसके साथ अन्नदान, और उसके साथ दक्षिणा। ये 4 के बिना कोई भी आप काम करो तो वह अधूरा है। उसने दान किया था, पैसे मिले, अन्नदान नहीं किया था। हम आजकल वही करते हैं, मठ में जाते हैं, अन्नदान के लिए पैसे नहीं देते हैं, श्राद्ध करके हमारे लिए 2 आदमी के लिए कितना पैसा बोले दे करके आ जाते हैं। अगले जन्म में खाना नहीं मिलता, खाना पोकर भी नहीं मिलता, पाप का फल। इसी तरह आज हमारी अंग विकलता है। हमने किसी को बुरी दृष्टि से देखा, स्त्रियों को देखते समय काम वासना से हमने देखा, दूसरे जन्म में भगवान ने आंखों निकाल दिया, अंधा होकर के जन्म करो भोगो। संसार में विषमता है, उनके कर्मों से यह सब कुछ डिसीजन करने वाला है भगवान ऊतयः। 5वां पाठ है मनवंतर। धर्म क्या होता है, अलग अलग व्यक्तियों के धर्माचरण कैसे अलग अलग होते हैं, भगवान किस धर्म से खुश होते हैं, भगवान किससे क्या करते हैं, यह सब कुछ विवरण धर्म धर्माचरण के बारे में 5वें पाठ में सिखाया जाता है। 6वें पाठ भगवान के अवतार, उसका उपकार, उससे लाभ। अभी आपने जो अवतारों के बारे में सुना। 6वां पाठ सातवां पाठ भगवान जैसे सृष्टि करता है तो उस सृष्टि को उपसंहार भी कहता है। क्रंश, जैसे बच्चे खेलते समय खिलौने के डब्बे से सब खिलौना निकाल करके जहाँ वहाँ लगाते हैं, खेलते हैं, बाद में सबको पैर डब्बे में बाहर डाल देते हैं। उसी तरह सृष्टि करने वाला भगवान जो सत्वगुण रजोगुण क्रम से विकास करता है, उसी क्रम से वह उसको समाप्त भी करता है। वह कैसे करता है, वह किस तरह होता है, कल्पना नहीं, उसको सिखाने के लिए 7वां पाठ। और 8वां पाठ भक्तों की महिमा। 9वां पाठ भगवान सद्गति कैसे देता है। नहीं, मुक्ति कैसे देता है। 10वां पाठ अपने धाम में लेकर क्या सुख देता है, आश्रय। तत्र सर्गः विसर्गः स्थानम पोषणम ऊतयः मन्वंतर ईशानुकथा निरोधो मुक्ति आश्रय। 10 पाठ। इसको एक पुराण में इतना सब कुछ विषय रहता है। इसको मैथोलॉजी बताएंगे, काल्पनिक कथा बताएंगे नहीं, इसके लिए पुराण श्रवण बार बार करते रहना चाहिए। और इसको पुराण नाम क्यों दिया गया? यह पुरा
हजारों सालों के पहले का है, लेकिन फिर भी नवम आज के हर एक प्रश्नों का उत्तर देने वाला है। बहुत पुराना होते हुए भी कॉन्टेम्प्ररी सभी प्रश्नों का उत्तर देने वाला ग्रंथ है, इसलिए इसको पुराण कहते हैं। ठीक है, परीक्षित तुमने पूछा था विदुर को भागवत कैसे मिला। पांडव वापस आ गए अज्ञातवास खत्म करके, और उन्होंने कहा हमने वनवास और अज्ञातवास पूरा किया है, हमारा राज्य वापस दो। लेकिन धृतराष्ट्र कहा नहीं, हमारे बच्चे बुरे हैं, नहीं देंगे, तुम फिर जंगल चले जाओ, वहीं आराम से। उस समय दुर्योधन ने भेजा, मैं कुछ भी देने वाला नहीं। उसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं दूत बन करके आए कि पांडवों के न्याय का जाने दो, वे 5 गांव मांग रहे हैं, 5 गांव दे दो, वे आराम से रहेंगे। यह विनाश, लाखों लोगों का युद्ध वो नहीं होगा, विनाश नहीं होगा। लेकिन दुर्योधन का वह देना तो दूर, उसने कृष्ण से कहा एक सुई डालने से जो नोक है उतना भी भूमि में नहीं दूंगा। तो भगवान ने धृतराष्ट्र को बताया, धृतराष्ट्र तुम्हारे लड़के के उस आग्रह से तुम्हारे पास 11 अक्षौहिणी सैन्य है, पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सैन्य है, अर्थात 18 अक्षौहिणी, अर्थात 40 लाख लोग। एक अक्षौहिणी में 2,20,000, 40 लाखों की मृत्यु सिर्फ इस दुर्योधन के हट से हो रहा। तुम राजा हो, निर्णय तुम लो। धृतराष्ट्र ने कहा मैं क्या करूं कृष्ण, बूढ़ा हो गया हूं, बच्चे नहीं मानते हैं, मेरी बातें नहीं मानते हैं, मैं विवश हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। कृष्ण ने कहा ठीक है, तुम नहीं कर सकते हो ना, मुझे स्वीकृति दो। आपके सामने एक चांडाल चौकली जो बैठी है, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी, इन चारों को अंदर डाल दूंगा, पांडवों को राज्य दे दूंगा, ये युद्ध के संपूर्ण विनाश को मैं रोकूंगा। एक दूत को धैर्य कितना है। कौरव की सभा में भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, इन चारों को बांध कर अंदर डालूंगा। इससे दुर्योधन आदि को गुस्सा आया, तो आप स्वाभाविक। और दूसरे दुर्योधन इत्यादि ने क्या किया, कृष्ण को बंदी बनाने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपने विश्व रूप को देखा। मुझे मानो मत समझो, मैं भगवान, पूरे विश्व को मैं अपने पेट में रख सकता हूं, तुम सब लोग मरने वाले हो। युद्ध हुआ तो तुम लोग मरने वाले हो, तो मरने वाले हो, चाहे देखो बाद में मरने पर जो कुछ युद्ध भूमि में पड़े थे, उनके बंधु पत्नी आदि आकर रो रहे थे, उस दृश्य को युद्ध के पहले ही भगवान ने दिखा दिया और कहा तुम तो दे नहीं हो, तो युद्ध अटल है, तुम्हारा कर्म भोगो, मैं चला, कृष्ण चला। कृष्ण को अच्छा खाना खिला करके और कुछ उसको गिफ्ट दे करके अपने पार्टी में लाने का सोच रहा था धृतराष्ट्र, लेकिन कर्ण तो इनके बंधन में पड़ना दूर, तुम्हारा विनाश निश्चय बता करके वह चला गया। धृतराष्ट्र बहुत घबरा गया, क्या करूं, क्या करूं। उसने विदुर को बुलाया, विदुर कृष्ण तो हमारे हाथ में नहीं आए, अभी तो विनाश निश्चित है, क्या करें, इसको रोकने के लिए दूसरा कुछ उपाय बताओ। विदुर ने कहा देखो धृतराष्ट्र, मेरी एक बात है, सुनना है तो सुनो, यही लास्ट सजेशन,
इतने दिनों तक मेरी कुछ तुमने सुनते रहे, कभी माना नहीं जन। फिर भी पूछ रहे, बड़े भाई पूछ रहे, बता दो तुम्हारे सिर में जो किरीट है ना, वो तुम्हारा नहीं, वो पांडु का। पांडु जंगल में जाते समय तुम्हें केयर टेकर बता करके गया था, राजा बना के नहीं गया था। उस किरीट को तुमने अपने सिर में रखा, बात अलग है, रखने का अधिकार भी तुमको नहीं है। ये इसका अधिकारी है पांडु, वे नहीं है तो उसके लड़के इसके अधिकारी हैं। चलो तुम्हारे किरीट निकालो, मेरे साथ चलो, हम धर्मराजा के पैर के पास इस किरीट को रखेंगे और तुम बता दो धर्मराज तुम्हारा राज्य है, तुम संभालो। वे लोग संभालेंगे। और एक चारों बैठे हैं तुम्हारे पास। उस समय उनके साथ दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, कर्ण चारों थे। इनसे मत डरो। अरे धृतराष्ट्र, तुम्हारे हर एक भुजाओं में 10 साथियों का बल है, मेरे पास भी उतना ही बल है। इन चारों को बांध करके उसमें कारागृह में डाल देंगे, पांडवों को ला करके बिठाएंगे। उस समय विदुर इतना समर्थ थे, लेकिन दुर्योधन को गुस्सा आया, खड़े होकर के गालियां देने लगा अपने चाचा को। आपको संस्कृत में कितनी गालियां हैं देखना है तो महाभारत को उद्योग पर्व के इस संदर्भ को देखो। उस तरह को अपने पास किसी को गालियां तो मालूम ही नहीं पड़ेगा वो गाली, बस स्तोत्र समझेगा रखो अपने। और अंत में कहा, कौन है? इसके गिरेबान में हाथ डाल करके बाहर ढकल दो। चाचा के बारे में दुर्योधन बता रहा। विदुर कहता है, मूर्ख, मुझे ढकल सकता है, मुझे बाहर डाल सकता है? अरे तुम्हारे पिता को इसमें जो भाग है, मैं भी उसका भागीदार हूं। हम 3 भाई, इस राज्य में 3 भाग, एक पांडु का, एक तुम्हारे पिताजी का, एक मेरा। लेकिन मैंने तुम्हारे दुष्ट के अन्न नहीं खाना चाहिए, इसलिए विदुर महल से एक पैसा नहीं लेते थे। मंत्री थे, उस बड़े राज्य के मंत्री थे। वे गंगा नदी के किनारे एक झोपड़ी बना करके वहीं पर खेती करके उगा करके अपना पेट भरते थे। इस दुष्ट दुर्योधन से एक पैसा नहीं लिया, यहां खाया। दुर्योधन की ओर ध्यान ही नहीं दिया विदुर, क्योंकि विदुर समर्थ थे। भाई से बोले, भाई बोलो क्या करना चाहते? धृतराष्ट्र ने कहा, मैं क्या करूं, बूढ़ा हो गया, सुनते नहीं। तब विदुर ने कहा, ठीक है, युद्ध होने दो, मरने दो, नहीं चला। और उसने कहा, मैं तो कौरवों की ओर से तो मैं युद्ध करने वाला नहीं, और पांडवों को मेरी आवश्यकता नहीं, वहां पर कृष्ण है, इसलिए मैं तीर्थ यात्रा को जाता हूं। समझ करके अपने धनुष बाण को तोड़ करके फेंक दिया, निकल पड़े। जाते समय उन्होंने क्या किया? सनिर्गत कौरव पुण्य लब्धा अलक्षलिंग अवधूत वेशा। महाभारत कहते हैं कि वह दुर्योधन से अपमानित होकर के जब बाहर पड़ा, दुर्योधन, धृतराष्ट्र आदियों ने प्रजाओं के दिखाने के लिए जो भी पुण्य कमाया था, वो पूरा पुण्य की गठरी को अपने साथ ले लिया, पाप रख करके निकल। धर्मशास्त्र कहता है, आपके घर आए हुए कोई ब्राह्मण, कोई विद्वान या माता पिता, चाचा आदि बुजुर्ग आपसे अपमानित होकर के आपसे घर से जब निकलते हैं, आपका सारे पुण्य को अपने साथ ले करके अपने पाप को रख करके चले जाते। सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धा, उस गठरी को ले लिया, और अपना वेश बदल करके तीर्थ यात्रा करने। क्योंकि कोई मुझे वीआईपी बोल करके बुलाना नहीं चाहिए, मंत्री वीआईपी नहीं चाहिए, सिर्फ भगवान। कोई नहीं पहचाने तो अच्छा, चले। ऐसे तीर्थ यात्रा करते 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 उनको त्रिवेणी संगम इलाहाबाद में
उद्धव जी की भेंट हो गई, श्री कृष्ण का बाल सखा। और उद्धव से भी श्री कृष्ण 9 साल छोटा, उद्धव बड़े। लेकिन जिस दिन से कृष्ण का जन्म हुआ उस दिन से उनकी सेवा में लगा हुआ व्यक्ति, ऐसे सुबह उठते ही स्नान किया, कृष्ण की सेवा के लिए निकल पड़े। कहते हैं भागवतकार, प्रातराशाय याचिता, मां उद्धव को कहते थे कम से कम थोड़ा दूध तो पी कर जाओ, शाम तक उसकी सेवा करते हो। नहीं, पहले में सेवा। उनके साथ गोकुल में, उनके साथ वृंदावन में, उसके साथ मथुरा में, उनके साथ द्वारका में, कृष्ण का साथ एक दिन भी नहीं छोड़ा। जब श्री कृष्ण यादव कुल को उपसंहार करने को उन्होंने विचार किया तो उद्धव को कहा, देखो उद्धव, तुम्हारे सामने यह विनाश ठीक नहीं, और तुम्हें अगले युग के लिए भी रखने का है। कलयुग समाप्त होने के बाद सत्य युग शुरू होने वाले, तब तुम्हारे जैसे उपदेशकों की, संतों की जरूरत पड़ती है, इसलिए यहां से बद्री चले जाओ, कलयुग समाप्त होने तक वहां रहो। इसलिए श्री कृष्ण ने मुझे भेजा है, मैं बद्री को जा रहा हूं। उद्धव ने कहा, यह कैसे हुआ? शक्य नहीं, क्योंकि तुम कृष्ण के बिना नहीं रहते थे, अभी कृष्ण को छोड़कर कैसे चले? उसने कहा, नहीं, कृष्ण को मैं नहीं आ रहा, मेरे साथ ही कृष्ण। मैंने यही प्रश्न कृष्ण से किया। उद्धव कहते हैं कि देखो कृष्ण, तुम मुझे जाने के लिए बोलते हो, या तो तुम मेरे साथ चलो, मैं तो नहीं जाऊं। तब कृष्ण ने मुझे क्या किया, देखो मैं तुम्हें भागवत का उपदेश देता हूं। भागवत मेरा दूसरा रूप। अब जो आप सुन रहे हैं, भगवान कृष्ण को ही देख रहे हैं, भगवान के कृष्ण की महिमा ही सुन रहे हैं। तो भागवत मेरा एक शब्दमयी दूसरा रूप है। यम शब्दमयी रूपम, शब्दमयी रूपा। तो भागवत सुनाया, उस भागवत रूपी कृष्ण को मैंने हृदय में रख करके मैं चला। विदुर ने कहा, अरे मुझे सुनाओ, तुम्हें कोई गड़बड़ नहीं, मुझे कोई गड़बड़ नहीं, ऑफिस का टाइम दोनों को नहीं होगा, तुम भी मुक्त, मैं भी मुक्त, सुनाओ। उद्धव ने कहा, नहीं रे, तुझे मैत्रेय सुनाने वाले हैं, वहां पर हरिद्वार में बैठे हैं, जाओ। विदुर कहते हैं, उद्धव मैं तुमसे भी ज्यादा राजनीति जानता हूं, बोलो ना। विदुर, तुम शूद्र हो, तुमको मैं सुना नहीं सकता हूं, तुम अयोग्य हो, डायरेक्ट बोलो। वो सुनाता है, ये सुनाता है, ये क्यों, ये काम क्यों करते हो, ये क्यों कारण बता रहे हो? डायरेक्ट दो, मैं सुनाता नहीं हूं, मैं चुप हो जाता हूं, मैं योग्य नहीं हूं ना, छोड़ दो। उद्धव के आंखों में आंसू आने लगे। विदुर, तुम्हारे जैसे योग्य व्यक्ति इस संसार में मिलने वाला नहीं। जब मैं भगवान से भागवत सुन रहा था, मेरे साथ मैत्रेय भी बैठे थे, हम दोनों को श्री कृष्ण ने पूरा भागवत सुनाया। सुना करके हम जब उठे, श्री कृष्ण ने कहा मैत्रेय को, मैत्रेय इधर आओ, यह भागवत सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं दिया, हरिद्वार को जाओ, वहां पर मेरा परम भक्त विदुर आ जाएगा, उसको सुना। तुम इतने परम भक्त हो, भगवान ने अपने मुंह से कहा है मैत्रेय को तुम्हारे लिए रखा है, जाओ वहां। विदुर ने सुना, बोलो कृष्ण ने क्या बोला, मुझे भक्त बोला, मुझे परम भक्त बोला, सच? फिर कहो। उद्धव कहता है, अरे मैंने ही सुना है, अपने मुंह से भगवान ने कहा मेरा परम भक्त विदुर, मेरा परम भक्त विदुर। विदुर अपने आप को भूल गए, आंखों से अश्रु आने लगे, मैं रोमांचित हो गया। भगवान ने मुझे भक्त कहा, भगवान ने मुझे परम भक्त कहा, भगवान ने मुझे भक्त के रूप में स्वीकार किया, बस मैं उद्धृत हो गया।
आनंद सह नहीं सके, रुरोध प्रेम विफला, नीचे रुड़ करके मैं, भगवान ने मुझे भक्त का, हंसते थे, रोते थे, आनंद से नाचने लगे। हर एक साधक की एक ही इच्छा, भगवान मुझे भक्त के रूप में स्वीकार। तो विदुर का जो भावना कवच थे सब शांत हो गया। हाँ, मैं धन्य हो गया, मेरी साधना परिपूर्ण हो गई, भगवान ने मुझे भक्त के रूप में स्वीकार किया, और क्या चाहिए। चलो उद्धव जाओ, मैं चला। दौड़ते दौड़ते हुए हरिद्वार आए, मैत्रेय के पास आए। तो मैत्रेय ने कहा, आओ विदुर, आपकी राह देख रहा। हाँ, मुझे मालूम हो गया, वो बात ये बात नहीं चाहिए, भागवत कहना शुरू करो। उद्धव ने कहा, कहां से शुरू करूं, मुझे तो मालूम नहीं, तुम्हें कहां से शुरू करो, तुम तो ज्ञानी हो। जो ये आदमी है तो शुरू से मैं बैकग्राउंड वो जो कुछ सब करता था, लेकिन आप तो ज्ञानी, आपको कहां से शुरू करो। यह भागवत ऐसा मीठा फल है, यहां भी मीठा है, वहां भी मीठा है, वहां भी मीठा है, यहां भी मीठा है। निगम कल्पतरुर्गलितम फलम शुकमुखाद अमृतद्रव संयुतम। इतना फल में कहां से शुरू करो, मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। इसलिए एक काम करो विदुर, प्रश्न पूछो, बस वहां से मैं शुरू करता। सभी प्रश्नों का उत्तर भागवत, पहले प्रश्न पूछो। तो विदुर ने प्रश्न किया, सुखाय कर्माणि करोति लोकः न ते सुखम वान्यदुपारमं वा। मैत्रेय, सभी व्यक्ति, प्राणी से लेकर के सभी व्यक्ति, बच्चे, युवक, बूढ़े, सब मुझे सुख चाहिए, मुझे सुख चाहिए, मुझे सुख चाहिए, मुझे सुख चाहिए कह करके चाहते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं। सुखाय कर्माणि, और अनेक काम भी करते हैं, मंदिर जाते हैं, पाठ करते हैं, प्रवचन करते हैं, और होम हवन करते हैं, व्रत करते हैं, सब करते हैं, तो फिर भी सुख नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? सुख के लिए कोशिश करने के बाद सुख मिलना चाहिए, कोशिश के उत्तर तो रिजल्ट मिलना चाहिए, रिजल्ट क्यों नहीं मिलता? किसी से पूछो, भगवान भगवान बोलते रहे फिर भी कठिनाई है, क्या करें, सुख नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिलता है बताओ। हम सबके मन में जो प्रश्न है वही प्रश्न विदुर ने उनसे पूछा। मैत्रेय कहते हैं, ठीक, भागवत में उसका पूरा उत्तर है। मैत्रेय कहते हैं, ठीक है, सब सुख चाहते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन सुख पाने के लिए जहां जाते हैं उनको सुख कहां मिलता है मालूम नहीं। गलत दुकान में जा रहे हैं सब। कुछ लोग चाहते हैं कि मेरी पत्नी से सुख मिलेगा, मेरे पति से सुख मिलेगा, बच्चों से मिलेगा, बंधुओं से मिलेगा, मंदिर को जाने से मिलेगा, या कुछ पाठ पढ़ने से मिलेगा, या किसी बाबा माता के पीछे जाने से मिलेगा, या कुछ कहीं जाएगा तो मिलेगा। नहीं, ये सब एड्रेस गलत है। यहां कहीं पर भी सुख मिलने वाला नहीं। तेल के दुकान, किराना दुकान में जाकर के मुझे एक चेन लेना है, दिखाओ, देगा वो? अच्छा आदमी है तो या तो किराना दुकान है बोलेगा, कुछ बुरा है तो क्या पीकर आया क्या, बोर्ड नहीं देखा क्या, वही पूछे। हम सुख के लिए हमको, हमारे पास एड्रेस ही नहीं है। किसको मालूम है सुख का पता, मुझे बता, कहां मिलता है? किसके पास सुख का भंडार है, गोडाउन है किसके पास, कौन देता है? तो एक ही व्यक्ति है सुख को देने वाला, भगवान। भगवान पर प्यार करो, और भगवान पर प्यार करने के लिए क्या करना चाहिए?
उसकी महिमा सुनो, उसका उपकार स्मरण करो। और उपकार क्या है? आप 4 दिन से वही सुन रहे हैं। अर्थात हमारा जो प्रोसीजर है वह ठीक है। भगवान के उपकार अभी आपने देखा, मत्स्य रूप से क्या उपकार किया, पूर्व रूप से क्या उपकार किया। भगवान का किसी भी नाम लो उसका उपकार, क्योंकि जो भगवान के उपकारों का स्मरण करता है उन भक्तों पर भगवान का इतना प्यार है, उस प्यार के लिए वे सब कुछ छोड़ करके भाग करके आते हैं। इसलिए उन्होंने भगवान पर प्यार करने के लिए सृष्टि को देखो, सृष्टि को इसी तरह से जान लो। वह तो मैं आपको 4 दिन से बता रहा हूँ, वह आगे नहीं बढ़ाऊँ, नहीं तो फिर 4 गुंडले 3 तास 12 घंटा बैठना आपको पड़ेगा। वो तो हो गया जाना। यह सारी सृष्टि, हमारा शरीर, हमारे आहार, हमारे श्वास, हमारे निश्वास, हमारे जो भी है सब भगवान के कारण है। बैठे हैं भगवान के कारण, श्वास ले रहे हैं भगवान ने दिया इसलिए, सूंघ रहे हैं भगवान के लिए, देख रहे हैं भगवान के कारण, सुन रहे हैं भगवान की कृपा से। जो भी है सब भगवान की कृपा से हम कर रहे हैं। और क्या चाहिए? अरे भगवान भक्त पर इतना प्यार करते हैं, अपनों को छोड़ देते हैं। मैं कहानी बताता हूं, सुनो। एक बार सनक सनंदन सनत कुमार सनत सुजा, ये ब्रह्मा के मानस पुत्र, उनके लिए देवलोक वैकुंठ सब कुछ उनके लिए फ्री, कोई रोक टोक नहीं। एक दिन भगवान से मिलने के लिए, उस दिन जय विजय को थोड़ी कली प्रवेश हो चुका, अतः अज्ञान आ गया था। वहां कली प्रवेश वैकुंठ पे नहीं होता, बच्चों। उन्होंने कहा रुको, अंदर जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा अरे भगवान के यहाँ रोक टोक तो नहीं, भगवान विश्रांति ले रहे हैं। उन्होंने कहा है किसी को अंदर मत भेजो। सनक सनंद कहते हैं क्या मूर्ख के जैसे बात करते हो, भगवान विश्रांति? कभी भगवान ने विश्रांति लिए? भगवान विश्रांति लिया तो संपूर्ण संसार खलास। नहीं, भगवान ने हमसे कहा। सनक सनंद ने कहा भगवान की बात तुमने सुना नहीं, समझा नहीं, सुना है समझा नहीं। उन्होंने क्या कहा? अंदर किसी को मत भेजो। अर्थात अंदर आने के लिए जिनको परमिशन नहीं है या जो योग्यता नहीं, उनको मत भेजो। सुशीलेंद्र एक व्यक्ति को बाहर बिठाएगा तो वो भागवत समय चलते समय किसी को अंदर मत भेजो, डिस्टर्ब होता है। उसका मतलब है जो दूसरे काम के लिए आए हैं उनको मत भेजो। जो बाहर बैठा हुआ प्रवचनकार गुरु जी है तो नहीं, सुशीलेंद्र कहा किसी को अंदर मत भेजो, जाओ। तो द्वारपालक बुद्धिमान है, प्रवचनकार कोई अंदर नहीं बैठेगा तो क्या करे? आज्ञा को समझने का संदर्भ होता है। तुम समझदार बनो। भक्तों के लिए भगवान का वैकुंठ कभी दरवाजा बंद नहीं होता है। लेकिन क्या होता है, मैनेजर अच्छा होता है लेकिन उसके जो द्वारपालक होता है बहुत गर्वीला होता है, अपने को ही वह पूरा ऑफिस का अधिकारी मानता है। कभी कभी बहुत आया ऑफिसों में देखा है, अंदर नहीं, अभी नहीं, बाद में। एक बार आने जाने के लिए उन्होंने कोशिश की, जय विजय ने अड़ाया, फिर थोड़ा समय रुके, दूसरी बार, तीसरी बार, तब सनक सनंद ने कहा भगवान के दर्शन में जो बीच में आता है वो ठीक नहीं। इसलिए उन्होंने शब्द दे दिया, जय विजय। 3 बार तुम लोगों ने हमें अड़ाया है, इसलिए 3 जन्म में तुम असुर राक्षस बन करके जन्म लो। शाप दिया, उसी समय भगवान बाहर।
उससे पहले भी आ सकते थे, लेकिन उनका प्लान अलग होता है, अलग है। एक जय विजय गुस्से से खड़े थे और सनक सनंदन ने भगवान को देखा तो साष्टांग नमस्कार किया, स्तोत्र करने लगे और कहा, भगवान आपका स्तोत्र करते, हमसे एक गलती हो गई, क्षमा करो। भगवान ने पूछा, क्या गलती की? आपके द्वारपाल अंदर नहीं छोड़े इसलिए गुस्सा आया, हमने शाप दिया, गुस्सा नहीं आना चाहिए था, आपके यहाँ आकर भी गुस्सा, इसलिए गलती की, क्षमा करो। भगवान ने देखा जय विजय मुंह फैला करके खड़े थे, ये भगवान हमारी ओर से निर्णय देता है कि उनकी ओर से निर्णय देता है। भगवान ने कहा, सनक सनंदन आपने बहुत अच्छा काम किया, आपकी कोई गलती नहीं, बहुत अच्छा काम किया। यह आपने जो शाप दिया फैला नहीं, यह रिन्यू किया तुमने। यह शाप लक्ष्मी ने ही पहले दिया था, ये लोग आपको नहीं, मैंने कहा था अंदर किसी को मत छोड़े, लक्ष्मी आई तो उनको भी नहीं छोड़ा था, लक्ष्मी ने ही इसको शाप दिया था, इसको आपने फिर नया रिन्यू कर दिया। देखो मुझे आप प्यारे हैं, मेरे भक्त प्यारे हैं। यश्याम मतलब आश्वपचाद यश्यामृतामलयशः आश्वपचाद विकुंठः, मेरी महिमा पूरे संसार में फैलाने वाले आप हैं, और मेरा नाम मेरी महिमा जो सुनता है वह चांडाल हो कुछ भी हो, उसी समय वह उद्धृत हो जाता है, उसको सद्गति मिलती है, पुण्य मिलता है। ऐसा काम करने वाले आप लोग हैं, भक्त लोग। इसलिए मैं आप लोगों के लिए हमेशा सेवा करने के लिए तैयार होता हूं। कोई भी आपके विरुद्ध काम किया तो उनको शिक्षा देता हूं, छोड़ दो। मेरी ओर से आप लोगों के लिए कुछ बुरा काम हुआ तो मैं अपने हाथ काटने के लिए तैयार हूं। छिन्द्याम स्वभावं प्रतिकूल मृत्युम यस्याम मृतामलयश श्रवणावताः। इसलिए तुम मस्ती मेरे लिए बहुत श्रेष्ठ है। इतना ही नहीं, मुझे कुछ देना है तो इन भक्तों को आप यज्ञ में होम में डाला देता हूं, इतने पैर से नहीं, और मेरे सामने 64 भोग लगाया मूर्ति के सामने लेता हूं, उतने पैर से नहीं। उसके बदले एक ज्ञानी भक्त को बुला करके आपने खिलाया, उनके मुंह से मैं डायरेक्ट खाता हूं, डायरेक्ट स्वीकार करता हूं। ज्ञानी को आप जो देते हो वो केयर ऑफ होकर के मेरे पास नहीं आएगा, मुझे डायरेक्ट मिलता है। यज्ञ से भी, पूजा से भी, होम से भी अति श्रेष्ठ काम है एक भक्त से भगवान की महिमा सुनो। तो उसने कहा जय विजय को, जय विजय को तब तक पश्चाताप हो जाता, आकर पैर पड़े। भगवान ने कहा मैं इस शाप को तो दूर नहीं कर सकता हूं, लेकिन एक अनुग्रह कर सकता हूं। जब तुम 3 बार भूमि में असुर राक्षस होकर के तुम आप जन्म लोगे, उससे मैं ही आकर के तुम लोगों को मैं उद्धार करूं। पहले दोनों हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु हो गए, उस समय भगवान नृसिंह और वराह रूप से उनका संहार किया। दूसरे जन्म में वे रावण और कुंभकर्ण हुए, राम ने उनका संहार किया। तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र कृष्ण ने ही उनका वध किया। इसलिए भक्तों का पर भगवान का बहुत प्यार है, बहुत प्यार। परीक्षित ने कहा थोड़ा संशय रह गया, यह जय विजय उनको जब राक्षस बन गए, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बन गए, इतनी शक्ति कहां से?
इतने बड़े कैसे हो गए, इतने बानवान कैसे हो गए, इतना पुण्य उनको कहां से आ गया, वे किसके लड़के हैं? कहा हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु दोनों कश्यप ऋषि के लड़के। हाँ, फिर बोलो, कश्यप ऋषि के लड़के। कश्यप ऋषि महान पुण्यवान, उनकी पत्नियां वह भी पुण्यवती, उनके यहां देवताओं का जन्म, उनके पेट से ऐसे दुष्ट व्यक्ति, क्या गणित नहीं बैठ रहा है। ऋषियों के रूप से एक भक्त का जन्म होना चाहिए था, इतने दुष्ट व्यक्ति, इतने बलिष्ठ व्यक्तियों के जन्म कैसे हुआ? तब शुक्राचार्य कहते हैं, गैस को ठीक तरह से नहीं संभाला, स्फोट होता। दवा को ज्यादा डोज गया, आदमी मर जाता। अच्छी चीज अयोग्य रीति से उसका उपयोग हम करते हैं तो हमको विरुद्ध फल देता है। दीति की उनकी मां दीति, दैत्यों की मां, देवताओं की मां अदिति। दीति की गलती से कितने बुरे पुत्र उत्पन्न हुए। और जान पूछा कौन सी गलती थी? कश्यप के 14 पत्नियां, उनसे एक एक तरह की सृष्टि करने के लिए उन्होंने 14 पत्नियां कर ली थी। बीच में थोड़ा मैं विज्ञान के पास में आता। यह तो विज्ञान बताता है कि आदमी का मूल व्यक्ति बंदर है, ठीक है। घोड़े का मूल घोड़ा क्या है? हाथी का मूल घोड़ा क्या है? सांपों का पहला सांप कौन सा है? गायों का पहला गाय कौन सा है? पक्षियों का पहला पक्षी कौन सा है? हाय विज्ञान में उत्तर साइंस में। आपने साइंस पढ़ा है मुझसे भी ज्यादा। कहीं है मन आदमी के लिए बंदर बताया, लेकिन पक्षियों के पहला पक्षी कोई भी बंदर था क्या? कुछ दूसरा था? भागवत में होता है। यह जो भी हमारे सामने जीव राशि है, उनके माता पिता कश्यप। कश्यप की पहली पत्नी से देवता उत्पन्न हो गए, दूसरी पत्नी से असुर उत्पन्न हो गए, तीसरी पत्नी से दानव उत्पन्न हो गए, दानव जाति। चौथी पत्नी से पक्षियां, विनता से गरुड़ आदि पक्षी, कद्रु से सभी तरह के सांप उत्पन्न हो। अर्थात उनको उत्पन्न करने वाले चेतन ऋषि और ऋषि पत्नियां थी। सुरभि से गाय बैल इत्यादि उनकी उत्पत्ति। इस तरह संसार में जो है उनके सबके पिता हैं कश्यप ऋषि। इसके लिए हमारे यहाँ किसी को बोले आपका गोत्र क्या है मालूम नहीं, तो कश्यप गोत्र, सबसे पहले उन्हीं से हम आ गए हैं। इस कारण के लिए कश्यप गोत्र बोला जाता है। ठीक है, कभी कभी कश्यप पहले पत्नी के घर जाते थे, दूसरे घर एक दिन उधर एक दिन उधर, कभी कभी आगे पीछे हो जाता। एक दिन वो दिति के घर में आए थे, दैत्यों की मां दिति के घर में आए थे। वहीं पर पूजा खाना सब कुछ हुआ। दोपहर विश्रांति के लिए दिति के घर में ही रहे। शाम हो रही थी तो उठ पड़े। उन्हें बोला दिति मुझे संध्या वंदन के लिए जाना है, जाओ। दिति ने सोचा कि फिर कब आएंगे मालूम नहीं, आज ही उनसे मैं गर्भ धारण कर लूं, बच्चों का जन्म। समय शाम का। उन्होंने कश्यप से कहा, कश्यप आप मुझे गर्भ धारण कराएं। कश्यप ने कहा, देखो तुम पत्नी हो मैं पति हूं, लेकिन समय योग्य नहीं।
शाम के समय घर को देवता लोग आते हैं। इसके लिए शाम होते ही सूर्यास्त के उस समय में दरवाजा खोल करके, दरवाजा में फिर रंगोली डाल करके, घर की स्त्री अपने दोपहर के कपड़े करके एकदम साफ सुथरा कपड़ा पहन करके, एक दिया भगवान के पास, एक दिया घर के बाहर तुलसी के पास रख करके देवताओं के स्वागत के लिए तैयार होना चाहिए। शाम के समय महालक्ष्मी शिव पार्वती हमारे घर आते हैं। यदि घर का दरवाजा बंद है तो शाप दे करके चले जाते हैं। यदि घर की मालकिन, आजकल की मालकिन बोलती है कि मेरा पति तो 8 बजे आएगा, तब उठेंगे, तब तक बेडरूम में सोए रहेंगे, वही कपड़ा पति आने के बाद में देखेंगे कपड़ा बदलेंगे नहीं। दोपहर का काम करके कपड़ा बदल करके अपने बालों को संवार करके कुमकुम लगा करके भगवान की पूजा करके लक्ष्मी और शिव पार्वती के स्वागत के लिए हर एक स्त्री को, तो हम नौकरी को जाते हैं तब क्या करें? शिव पार्वती लक्ष्मी चाहे तो मत जाओ, नहीं चाहिए हो तो जाओ, दूसरा उत्तर नहीं, मैं क्या करूं? इस समय हम पति पत्नी देह संबंध एक बुरा काम करते रहेंगे तो शाप मिलेगा, नहीं चाहिए। लेकिन एक प्रोवर्ब है संस्कृत में, कामातुराणाम न भयम न लज्जा। जिनका मन विकृत है उनको तो किसी का भी भय नहीं रहता है और किसी तरह के भी उनको लज्जा भी नहीं रहती। पर कश्यप की कपड़ा देख कर उत्तरी अवस्था खींच रही है, नहीं मेरी इच्छा पूरा करके जाओ। कश्यप ने सोचा भगवान की इच्छा होगी, दैत्यों का, दुष्ट व्यक्तियों के जन्म भगवान की इच्छा होना चाहिए था, और उन्होंने गर्भाधारण किया और कहा तुम्हारे शरीर से महान बुरे व्यक्ति जन्म लेंगे, वही हिरण्याक्ष। हम पति पत्नी होंगे लेकिन पूजा करने का समय अलग और सेवा करने का समय अलग, प्रार्थना करने का समय अलग और मौज मजाक करने का समय अलग, देह संबंध करने का समय अलग। ये सब कुछ के लिए शास्त्रों ने टाइम टेबल बना कर दिया। किस समय, कौन से दिन हम देह संबंध करेंगे तो अच्छे लड़के उत्पन्न होते हैं, वह भी शास्त्रों में कहा। हम शास्त्र पढ़ते नहीं, मनमानी करते हैं, बाद में कहते हैं मेरा लड़का अच्छा नहीं निकला, गलती है हमारी, लड़के की गलती नहीं। हमने उस अच्छे लड़के के लिए हमने कुछ नियम पालन किया नहीं किया। तो अच्छे लड़के, अच्छे पुत्र के लिए क्या करना चाहिए? शुक्राचार्य कहते हैं, और एक संदर्भ बताता हूं। ब्रह्मा जी का एक पुत्र महर्षि कर्दम ऋषि, और कर्दम ऋषि 10,000 तक उन्होंने साल तक तपस्या, 10,000 साल तक। ध्यान से सुनो, भगवान प्रत्यक्ष हो गए। क्या वर चाहिए मांगो। 10,000 तपस्या के बाद कर्दम प्रजापति ने मांगा मुझे योग्य पत्नी चाहिए। हमने शादी से पहले कितनी तपस्या की, अच्छी पत्नी चाहिए, अच्छे संसार करेंगे, कभी भगवान का नाम लिया नहीं। 10-20 लड़कियों को देखना चाहिए, अच्छी है, ज्यादा हुंडा मिलता है, शादी कर। और कभी किसी लड़की पहले करते, आज रोज भगवान से तपस्या करके प्रार्थना करती है क्या अच्छा वर मिले? नहीं करते हैं। बाद में ये अच्छा नहीं, डाइवोर्स। 10,000 साल के बाद उन्होंने वर लिया, मुझे अच्छी पत्नी चाहिए। भगवान ने पूछे क्या विचित्र वर मांग रहे हो? उसने कहा देखो
पति पत्नी गाड़ी के दो पहिए हैं। मुझे साधना के लिए आगे बढ़ना है तो मेरे साथ पत्नी भी आना चाहिए, नहीं तो एक पहिया आगे एक पहिया पीछे, गाड़ी आगे जाती नहीं जाती। पत्नी नास्तिक है, पति साधना नहीं कर सकता। पति नास्तिक है, पत्नी साधना नहीं कर सकती। बस गाड़ी रुक जाती है। मुझे साधना की गाड़ी से आगे भगवान तक जाना है, इसलिए साधना के मेरे साथ साधना करने वाली पत्नी चाहिए। मुझे पत्नी दो, मैं साधना करूंगा। पति पत्नी का संबंध हमारे शास्त्रों में याद रखिए, वो पवित्र संबंध है, एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। विदेशों के जैसे आज अच्छा नहीं लगा डाइवोर्स, या रात को घूरता है आवाज करता है डाइवोर्स, और यह आज सिनेमा को लेकर नहीं गया डाइवोर्स। एक है बच्चों का खेल। हमारे शास्त्रों में डाइवोर्स के लिए परमिशन नहीं है। हमारे सरकार ने परमिशन दिया होगा, शास्त्रों में नहीं। शादी होगी, जैसा मिला अच्छा बुरा उसके साथ ही, उसको अच्छा बनाने की कोशिश करो, उसके साथ पूरी जिंदगी निभाओ। इसलिए भागवत हर एक समस्या के लिए एक एक संदर्भ निकालता है। पति पत्नी कैसे होने चाहिए, कैसा संदर्भ होना चाहिए, एक के लिए दूसरे की क्या क्या रहना चाहिए, ये कथा नहीं है, हमारे लिए शिक्षण है। तब भगवान ने कहा, देखो परसों के दिन तो ब्रह्मा जी के पौत्र, ब्रह्मा जी का पुत्र, नहीं पौत्र, ब्रह्मा जी का पुत्र वैवस्वत मनु, स्वयंभू मनु अपनी लड़की देवहूति को लेकर आएगा और आपसे प्रार्थना करेगा कि मेरी लड़की से आप शादी करो, आप स्वीकार करो, तुम्हारे लिए अत्यंत योग्य पत्नी है। और इतना ही नहीं, तुमने जो तपस्या की, इस तपस्या के लिए मैं इतना ही वर दिया तो अन्याय होगा। बहुत छोटा सा वर है, तुम्हारे तपस्या से मैं ही तुम्हारे घर में अवतार लूंगा, तुम्हें और उपदेश से मेरी मां को उद्धार करके संसार के सामने आदर्श हो। इतना कहकर भगवान चले गए। उसके बाद 2 दिन के बाद स्वयं मनु और शत्रुपा दोनों अपनी लड़की देवहूति को लेकर के आए और कर्दम प्रजापति से कहा, हमारी लड़की से आप शादी कर लीजिए। उन्होंने कहा, आपकी लड़की में क्या योग्यता है, आपने उसको क्या सिखाया? स्वयं मनु ने कहा, हमने एक ही विद्या सिखाई है, शादी करके जब पति के घर जाती हो बस तुम वहां के हो जाओ, वहां के लिए एडजस्ट हो जाओ, यही एक विद्या हमने सीखी। उस दिन से वह तुम्हारा घर, उस दिन से सास ससुर तुम्हारे माता पिता, उस दिन से तुम वहां के देवर और ननद सब तुम्हारे भाई बहन, उस दिन से तुम्हारा पति पतिदेव, और उनकी उन्नति के लिए तुम्हारा हर काम तुम्हारा धर्म, दूसरा धर्म नहीं। पूजा नहीं किया तो भी चलेगा, प्रार्थना नहीं किया चलेगा, जप नहीं किया तो चलेगा, लेकिन उस घर को उन्नति में लाना यह पहला तुम्हारा धर्म। यही कहा स्वयं मनु ने, मैं अपनी ओर से नहीं कर रहा हूं कि वहां जैसा है वैसा तुम हो जाओ, यही हमने सिखाया। कर्दम प्रजापति ने ठीक है, क्योंकि भगवान ने कहा इसकी शादी करो, लेकिन सच बात बताता हूं, उसके लिए तुम्हारी पत्नी की, तुम्हारी लड़की की स्वीकृति है तो मैं स्वीकार करूं। हमारे यहाँ कहते हैं कि लड़कियों को कोई पूछता नहीं, उनका कुछ अभिप्राय पूछता नहीं,
ऐसे ही शादी कर देते हैं माता पिता? नहीं, हमारे शास्त्रों में कहा है कि शादी से पहले लड़की से भी पूछो, यह योग्य है, तुम्हारी इच्छा क्या है, मन से शादी करना है तो करेंगे। विमेन फ्रीडम के लिए झगड़ना वहां के फॉरेन लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए विमेन फ्रीडम पहले से ही, क्योंकि कर्दम प्रजापति कहते हैं आपकी लड़की राजा की लड़की, आप राजर्षि हैं, बहुत अमीरी में पली हुई है, उसने जमीन पर पैर रखा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, क्योंकि आपके यहाँ सबका रेड कारपेट और सब वाहन आदि, इतने सुख से पली है, लेकिन यह मेरा आश्रम, पानी लाना पड़ता है, रसोई करना पड़ता है, अतिथियों को देखना पड़ता है, और शाम तक कठिनाई ही कठिनाई, जंगल में रहना पड़ता है। इसके लिए आपकी लड़की तैयार है? स्वयं मुनि ने कहा, मैं, हमारी लड़की ने कहा है जहां भेजो मैं वहां जो भी है संतोष से स्वीकार करूंगी। शादी हो गई। 2 दिन के बाद कर्दम प्रजापति ने कहा, देखो देवहूति, मुझे एक साधन सिद्धि करना है, 12 साल 12 साल तक मैं तपस्या में बैठूंगा, तब तक तुम पूरे आश्रम की जिम्मेदारी और मुझे वहां भेज दो। आज की होती तो आज तपस्या को जाना है तो शादी क्यों की, तपस्या छोड़ो, चलो मुझे हनीमून को लेकर जाओ। हनीमून है पति की उन्नति, हमारे शास्त्र। पति की उन्नति में सब सुख मिलता है, वह हम नहीं जानते, हम आज का शिक्षण नहीं देते, हमारी गलती। देवहूति ने कहा आपकी उन्नति के लिए आप स्वतंत्र कीजिए, मैं आश्रम को देख लूं। 12 साल, दिन नहीं रात नहीं, धूप नहीं, ठंडी नहीं, बरसात नहीं, सब कुछ सहते, सब जिम्मेदारी, जो भी अतिथि आते थे, विद्यार्थी थे, सबकी जिम्मेदारी एक राजकुमारी हर तरह की कठिनाई का सहन करते हुए आश्रम को संभाला। 12 साल हो गए। वही आश्रम के एक भाग में तपस्या के लिए बैठे थे, सिद्धि प्राप्त हो गई। क्या सिद्धि? जो चाहिए उस वस्तु का निर्माण करने की इच्छा। आज रथ चाहिए, रथ आ गए, घर चाहिए, घर तैयार हो गया। ऐसी सिद्धि कर्दम प्रजापति ने प्राप्त की। सिद्धि प्राप्त हो गई, आंख खोल करके देखते हैं, पहले से भी आश्रम बहुत उन्नति कर चुकी है, सब साफ सुथरा, सब अच्छे वृक्ष, सब तरह की शांति, क्योंकि घर में स्त्री है तो घर ठीक रहता है। गृहिणी गृहम इच्छति, गृहिणी का क्षेत्र है घर। नहीं, दोनों पैसे कमाने के लिए जाएंगे, ताट वहीं पर पड़ा हुआ रहता है, लोटे वहीं पर पड़े हुए रहते हैं, और कपड़े भी कहीं पर पड़े हुए रहते हैं, और कल का जो खरकट है वैसा ही पड़ा हुआ रहता है। एक घर होता है, वहां पर लक्ष्मी नहीं आती। लक्ष्मी आती है जिस घर में साफ सफाई है और सब कुछ देवताओं के स्वागत के लिए, घर वीआईपी के स्वागत के लिए घर तैयार है, वहां लक्ष्मी आती है। उस समय बहुत खुशी है। देखते हैं दरवाजे के नदी से घड़े में देवहूति पानी ला रही है। 12 सालों में काम करके करके दुबली हो चुकी है, निश्शक्त हो चुकी है, लेकिन मुंह में अद्भुत तेज। कर्दम ने सोचा, देवहूति ने अपना कर्तव्य किया, लेकिन पत्नी को संभालना, पत्नी के लिए सुख साधन ला कर मैंने कुछ नहीं किया, अब मुझे करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, देवहूति यहाँ जाओ, 2 दिन मेरे पिता
पति जागृत हो गए, आगे घड़ा नीचे रखो, बैठो, तुमने मेरी सेवा ठीक तरह से की, क्या चाहिए बोलो। पत्नी करती है, करने दो, बिंदास, मैं वो पति नहीं। पत्नी के हर एक इच्छा को सोचना, बोलना और उसका देखभाल करना पति का भी कर्तव्य है, क्योंकि वह अपनी माँ, पिता, भाई, बहन, बंधुओं को छोड़कर आई हुई रहती है। वह घर की लक्ष्मी है, उसका तिरस्कार नहीं होना चाहिए। शादी करने वाले पुरुष समझते हैं कि पत्नी को गाली देने पर भी चलेगा, तिरस्कार कर भी चलेगा, कुछ है तो तेरी माँ ने यही सिखाया क्या, तुम्हारे पिता ने यही सिखाया, रोज उसके माता पिता का अपमान करना, यह शास्त्र नहीं मानता। घर की लक्ष्मी है, उसके आंसू नहीं पड़ने चाहिए। धुआं से पड़ो तो बात अलग है, लेकिन दुख से आंसू नहीं पड़ने चाहिए। जहां पर दुख से गृहिणी के घर में आई स्त्री के आंसू जिस घर में पड़ते हैं, वह घर नष्ट हो जाता है, दरिद्र हो जाता है। यत्र नागेस्तु पूज्यन्ते, जहां पर घर में स्त्रियों को आदर है, मर्यादा है, वहां पर सब देवता है। यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते सर्वाः तत्राः अफलाक्रिया, जहां पर घर के स्त्रियों का मान मर्यादा नहीं है, वहां पर कोई सुख नहीं रहता है, देवता भी वहां पर नहीं रहते। यह परस्पर आदर, इसका पति को भी आदर से, पत्नी को भी आदर से देखना, यह हमारा शास्त्र। किसी का एक्सप्लॉइट करने का अधिकार हम तो कतई भी नहीं। आप चाक चाहते हैं तो ये बोलो, सब कुछ मैं दूंगा, उतनी शक्ति में जा गई। देवहूति कहती है मेरी कोई इच्छा नहीं, मेरा पति सिद्ध व्यक्ति हो गया है, मेरे पति की इतनी उन्नति हो गई, बस वही मेरी खुशी में है। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कर्म नहीं कर, कुछ नहीं कर, कुछ तो मांगो, आज मुझे देना है, मेरा कर्तव्य पूरा करना है, मांगो। देवहूति कहती है देखो पतिदेव, हर एक स्त्री की एक इच्छा होता है, हर एक पेड़ की एक इच्छा होती है, मुझे फूल और फल आ जाए। उसी तरह हर एक पत्नी की इच्छा होती है अच्छे संतान प्राप्त। यदि आपकी साधना, आपकी तपस्या इस संतान प्राप्ति में विघ्न है तो वह भी नहीं चाहिए। आपकी साधना को मैं बीच में रुका करके मैं अपना सुख नहीं चाहती। इसे हमें बच्चों को सिखाना, हमारे लड़कियों को यह सिखाना। नहीं तो हम सिखाते हैं देखो जाने के बाद तुम्हारा पगार तुम्हारे पास है, पति को मत दो, सास न दो, यही सिखाते हैं हमारे लड़कियों। तुमको चाहिए कि नहीं, तुमको भी साड़ी लेना है, तुमको भी ऑर्नामेंट लेना है, तुम्हारे बच्चों को देखना है, तुम्हारे पैसा तुम्हारे नाम पर ही रखो, मत दो। और पति का भी पैसा तुम्हारे पास रखो, वह ननद के लिए खर्चा करेगा और देवर के लिए खर्चा करेगा, तुम्हें क्या हो, तुम्हारे बच्चों के हाथ में क्या भिक्षा पत्र देना है तुम्हें। आजकल हम बच्चियों को सिखाते, मैंने ऐसे सिखाते हुए कान से सुना है, इसलिए मैं बोलता। तो उसने कहा ठीक है, संतान देता हूं, तैयार हो जाओ। देवहूति कहती नहीं, अभी नहीं, पहले मुझे आरोग्यवान बनो। आप भी तपस्या से बहुत कृश हो गए, आप भी आरोग्यवान बनो, तब हम संतान प्राप्त। शास्त्र को देखो, जब पति पत्नी दोनों आरोग्य से युक्त हैं, जिस दिन पति पत्नी प्रसन्न है, जिस दिन पति पत्नी एक तरह के भगवान के मूड में है, उस दिन गर्भधारण करना चाहिए। पत्नी का आरोग्य ठीक नहीं, पति तब बच्चे रोगी होते हैं, निश्शक्त बच्चे उत्पन्न होते हैं।
पति की इच्छा नहीं है, पत्नी की इच्छा नहीं है, उस पर फोर्स है, तो क्रोधी बच्चे उत्पन्न होते हैं। लिस्ट है, सभा में हम सब कुछ बता नहीं सकते, लेकिन भागवत हर एक बात को भागवत ने हमने सिखाया। कहते हैं पहले हम दोनों आरोग्यवान हो जाएंगे, हम दोनों खुशी से कुछ दिन सुख से रहेंगे, बाद में बच्चे प्राप्त करें। आज पत्नी भी काम को, पति भी काम को, दोनों थक करके आते हैं, किसी को कोई इच्छा नहीं कब गिरे कब सोए, किसी तरह से बच्चे को उत्पन्न करना। अच्छे बच्चे क्यों उत्पन्न होते? सोचिए, भागवत पुराण सब कुछ सिखाता है। कर्दम प्रजापति ने कहा ठीक है, उन्होंने हाथ में कुछ पानी लिया, अभिमंत्रित किया। उनके आश्रम में एक सरोवर आज भी है, बिंदु सरोवर, सिद्धपुर मात्र गया, वही कर्दम प्रजापति का आश्रम, और सरोवर आज भी देखने के लिए आपको मिलता है। डाल करके कहा चलो मेरे साथ। अपनी पत्नी का हाथ पकड़ करके दोनों उस सरोवर में स्नान करके नीचे उतरे। ऊपर जब आ गए, कर्दम प्रजापति 20 साल का युवक और देवभूति 16 साल की अत्यंत आरोग्यपूर्ण पत्नी। 16-20 क्या है, कम से कम पत्नी शास्त्र के अनुसार 4 साल छोटी होनी चाहिए, या तो 3 साल तो होना ही नहीं चाहिए, तभी योग्य संतान उत्पन्न होता है, नहीं तो योग्य संतान उत्पादन नहीं होता। षोडश वार्षिक वार्षिकी पति वराह विंशति वार्षिका शास्त्र कहता है। पुराने मानव ने कुछ भी ऐसे नियम नहीं बनाए, उसका कारण भी अनेक है। वही कहते बैठा हूं तो समय हो चुका है, फिर भी 10 मिनट में एक मूड तक ला करके रख देता हूं। बाद में अपने पत्नी को सुखी रखने के लिए कर्दम प्रजापति ने एक महल बनाया जो 9 फ्लोर का महल था, 9 फ्लोर का महल। हर एक फ्लोर में रसोई घर, बनने के घर छोड़ दे गार्डन था, हर एक फ्लोर में स्विमिंग पूल था, हर एक फ्लोर में दास दासियां थी, हर एक फ्लोर में झूले, हर एक फ्लोर में सब कुछ सुख साधन, बैठे बैठे सब कुछ मिले। शादी करना है तो पत्नी को सुख देना है तो शादी करो, नहीं तो तुम भी कमा के बाद में हम देखेंगे। नहीं तो शादी करने के लिए वो योग्य नहीं है, वो भरता है, काम कराने के लिए पत्नी को नहीं लेके आता है। और उन्होंने देखा कि हर एक फ्लोर में हम एक ही देह से सुख नहीं प्राप्त कर सकते। स्वयं उन्होंने 9 रूप लिया और अपने पत्नी को 9 शरीर दिया। और वह महल भी कैसा था, जमीन पर है तो महल चाहे तो विमान के जैसे उड़ भी सकता था, चाहे तो सबमरीन के साथ पानी के अंदर भी जा सकता था। कल्पना नहीं, कल्पना करने के लिए भी तो कुछ उदाहरण सामने चाहिए। एक दिन पृथ्वी से बाहर घूमते घूमते चले थे, सुबह का समय, भागवत में श्लोक, देखो हमारी पृथ्वी कैसे गोल दिखाई दे रही, गेंद के जैसे दिखाई रही है। अभी सूर्य के सुबह के लाल किरण पड़े हुए हैं, पूरी पृथ्वी लाल गेंद के जैसे गोल दिखाई दे रही है। पृथ्वी गोल है, कोपरनिकस के हमने राह नहीं देखी, कोपरनिकस ने हमको नहीं बताया। कोपरनिकस के पहले 10,000 साल पहले भागवत में उसका वर्णन। 9 शरीर से 9 कन्याएं उत्पन्न होगी, 9 कन्याएं उत्पन्न होगी। ध्यान से सुनिए,
आपकी सब समस्या का उत्तर यहाँ पर। तब करदम प्रजापति घबरा गए। लड़कों को बढ़ाना सुलभ है, लड़कियों को बढ़ाना कठिन, क्योंकि लड़कियां दूसरों की धरोहर। किसी ने अपना कंप्यूटर अपने घर में रखा तो हम गांव से आएंगे तब तक रखो, हम बच्चों को हाथ लगाने भी नहीं देंगे। अरे बिगड़ गया तो उनको उत्तर क्या देंगे? उसको अच्छी तरह देखभाल करना है। किसी के बच्चे को हमारे यहाँ छोड़ दिया तो पहले उसको खिलाएंगे। उसी तरह लड़की को कैसे बढ़ाना चाहिए, किसी भी तरह की कठिनाई उसको न हो। शास्त्र कहता है आंखों में तेल डाल करके अपनी लड़की पर ध्यान रखो, क्योंकि दूसरों को देने की वह चीज है। वह शरीर से पवित्र होना चाहिए, वह मन से पवित्र होना चाहिए, वह बुद्धि से पवित्र होना चाहिए, वह क्रिया से पवित्र होना चाहिए, क्योंकि दान में देने वाली चीज पवित्र होनी चाहिए। बिगड़ी हुई वस्तु को दान दिया, भगवान हमको भी बिगड़ा हुआ वस्तु देगा। हमारे यहाँ कुछ है, फल थोड़ा सूख गया, नैवेद्य को भगवान तो खाता नहीं, क्या करे? अच्छा है हमको तो, यह हमारी प्रवृत्ति है। जाने भगवान को आप जो देंगे, बुरा देंगे 1000 गुना बुरा आपको खिलाएगा, अच्छा देंगे 1000 गुना अच्छा देगा। लेकिन हम ऐसे हैं तो हमारे लिए कपड़े तो अच्छा वाला कपड़ा निकालो, कोहिनूर मिल का और मफतलाल मिल का कपड़ा निकालो। घर में पूजा है, पूजा के लिए कपड़ा पुरोहित ने कहा है कि आदमी की दुकान में जाकर के एकदम लो क्वालिटी का कपड़ा देखो, कम पैसे का कपड़ा देखो। करते हैं कि नहीं बोलो? भगवान को लो कपड़ा दिया तो अगले जन्म में लो ही मिलेगा। भगवान की पूजा के लिए सुपारी तो पूजा की सुपारी दो, वो खट्टा रहता है, कीड़ा पकड़ा हुआ रहता है, कोई खा नहीं सकता है। पूजा के लिए सुपारी हमारे लिए बहुत अच्छा। आज घर में घी बनाते समय थोड़ा ज्यादा जल गया, बास आ रहा है, दिया के लिए रख दीजिए। हमारी प्रवृत्ति, इसलिए भगवान का अनुग्रह पर नहीं हुआ। सबसे उत्तम वस्तु भगवान को देना चाहिए। कन्यादान, हम कन्या के दान किसी व्यक्ति को नहीं देते हैं। कन्यादान देते समय उस स्वर में भगवान विष्णु को बुलाते हैं। विष्णु को, भगवान को हमारी कन्या देते हैं, उस कन्या को किस तरह बढ़ाना चाहिए? करदम प्रजापति ने कहा यह जिम्मेदारी नहीं है, मेरी तपस्या इसी में पूरी तरह से, कन्याओं को बढ़ाना कठिन है। इसलिए देवहूति इतनी संपत्ति रख के जाऊंगा मैं, कन्या के ने उनके पुत्र, उनके पुत्र, उनके पुत्र 4-5 पीढ़ियां आराम से खा सके, उतनी संपत्ति में दे करके जाऊंगा। मुझे तपस्या के लिए परमिशन। देवहूति ने कहा आपको मैं कभी भी अड़ाता नहीं हूं, लेकिन आपने शादी के बाद एक बात कही थी कि भगवान ने तुम्हें पत्नी के रूप में ही दिया, इसके साथ भगवान ने कहा था कि मैं तुम्हारे घर में अवतार लूंगा। अभी तक भगवान ने अवतार नहीं लिया, आप जाएंगे तो अवतार कैसे लेंगे? आप तो बचाएंगे तो हमारे घर में वह आएगा कैसे, अवतार कैसे लेगा? कम से कम एक काम कीजिए, भगवान का अवतार होने तक आप रुकिए, बाद में आप लड़कियों के बारे में सोचो मत, भगवान पर विश्वास रखो। दूसरे ही दिन ब्रह्मा जी आए, मेरे लिए 9 लड़के हैं, तुम्हारे 9 लड़कियों को मैं शादी कर। हम सोचते हैं 1 लड़की हुई, 2 लड़की हुई, कैसे परवरिश करे, कैसे एजुकेशन दे, कैसे शादी करे? अरे करने वाला भगवान है। 1 ही बस, 2 ही बस, 3 ही बस, सबके लिए उत्तर है यह। अरे जन्म दिया है वह भगवान, हम पालता, हम कौन है? आप हम क्या पालने वाले?
स्कूल के बस में बिठाया, क्या हम उनके पीछे दौड़ते दौड़ते उनका पालन करते हैं? वहां पर पालन करने वाले भगवान। आप करते हैं क्या? बोलिए। नहीं, लेकिन हमारा अहंकार है, हम करने वाले, हम करने वाले। नहीं। 9 लड़कियों की भी शादी हो, वह भी ब्रह्मा जी के लड़कों के साथ। विश्वास रखो, अच्छा वर मिले, मत रखो, नहीं मिले। मरीचि, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ आदि सप्तर्षियों और दक्ष प्रजापति ऐसे जैसे 9 लड़कों के साथ उनकी शादी हो गई एक शुभ मुहूर्त में। भगवान का अवतार देवहूति और कर्दम प्रजापति के घर में उनका अवतार हुआ। अवतार होने के बाद कर्दम प्रजापति ने क्या स्तुति की, कर्दम माँ ने क्या स्तुति की और भगवान ने क्या उत्तर दिया, भगवान ने अपने माँ को क्या उपदेश दिया, हम कल सुनने की कोशिश करेंगे। श्री कृष्ण। जय धुरे चिंत सर्वदेवी करुण्या परम गुरु रविष्टा वक्ति सज्जना।